अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो ड्रेस मुझे बहुत प्यारा होता है ना, या जिसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे से सिलाई करना है, डिज़ाइन करना है। तो वो मेरे साथ ना कुछ उलट ही हो जाता है और फिर मुझे समझ नहीं आती कि अब इसका मैं क्या करूँ। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ट्रेंडी कलेक्शन से। यूट्यूब पे इसका पेज मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उनसे मैंने बहुत दफ़ा कपड़े मंगवाए हैं और हर दफ़ा ही बहुत प्यारे मुझे रिसीव हुए हैं। उनके पास डिज़ाइनर सूट्स या मारिया बी सफ़ायर बीच ट्री इस तरह के कपड़े जो हैं उनके पास लेफ़्ट ओवर होते हैं, तो मैंने कई बार उनसे मंगवाया। तो ये भी मैंने वहाँ से लिया था। इनका जौहर टाउन में फ़िज़िकल स्टोर भी है। अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो मैं एड्रेस मुझे पूछिएगा, मैं बता दूँगी आप लोगों को अगर किसी को ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ इनका ऑनलाइन पेज भी है, तो ये डिलीवर कर देते हैं और बहुत टाइम से देती हैं। मैंने इनसे काफ़ी सारे सूट्स मंगवाए हैं, तो ये मैंने उनसे लिया था। सफ़ायर का लेफ़्ट ओवर ये वाला है। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो पर्पल कलर की लेस मेरे पास पहले ही थी, तो ड्रेस ख़राब हो गया था, मैंने उससे उतार ली। और ब्लैक वाली भी न्यू ही पड़ी हुई थी और ये वाली साथ में पर्पल वाली भी, डार्क पर्पल। फ्रेश सा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही मैं लगाती हूँ, इससे ज़रा ना ड्रेस फ्रेश सा हो जाएगा। तो मैंने ड्रेस की कटिंग शुरू की। तो सबसे पहले जो मिस्टेक हुई वो यही थी कि इसकी लेंथ बहुत ही शॉर्ट रखी गई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। फिर मुझे फ़ील हुआ कि कोई नहीं, लेंथ चूँकि हम ज़्यादा पहन रहे हैं तो शायद इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है। तो फिर मैंने इसकी स्टिचिंग शुरू कर दी। नेक्स्ट स्टाइल मैंने पहले ही सोचा हुआ था, ये वाला कितना ट्रेंड में जा रहा है, तो मैंने यही वाला बनाना है। मैंने इस तरह कटिंग की, गोल गला बनाया और उसके बाद इसको लेस को जो है ना, इसमें से मैंने अलग अलग पीसीस कर लिए दोनों लेसेस के। इसमें जॉइंट लेस जो मैंने अलग कर ली और जो ये वाला इसका स्कैल्प वाला था ना, वो मैंने निकाल लिया और इस तरह एक लीफ कटिंग किया। उसके ऊपर ये मैंने पेस्ट की सबसे पहले, ये वाली लेस जो है, क्योंकि इसको इसी तरह से ही लगाना था। और पेस्ट करने के बाद ये मैंने नेक जो है ये तैयार कर ली। उसके बाद इस पर मैंने स्टिचेस लगा दिए। ये जिधर जिधर जाएगी ना लेस के स्कैल्प जा रहे हैं उसके साइड साइड पे बस ना स्टिचेस लगाते जाना है, तो ये बहुत अच्छे से गला रेडी हो जाएगा। और ये चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है तो पहना भी बहुत प्यारा लग रहा था। नेक रेडी करने के बाद शर्ट भी स्टिच की, तो सोचा ऐसे ऐसे इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, इसमें जॉइंट लेस भी ऐड कर लूँगी। लेकिन शर्ट मैंने स्टिच कर ली थी और स्टिच करने के बाद याद आया, जब जॉइंट लेस पे नज़र पड़ी तो ओह सैड, इसमें जॉइंट लेस तो लगाई ही नहीं है। फिर उसको स्किप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने इसके स्लीव्स रखे थे। स्लीव्स जो थोड़े से मैंने इसकी ना ज़्यादा लेंथ नहीं रखी थी, मुझे इसमें डिज़ाइनिंग करनी थी। वो लेस चूँकि बड़ी थी ना, तो इसलिए इसी दौरान ना मेरा बाज़ार का चक्कर लग गया। तो मैं कपड़ा घर भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अंदाज़न मैं इसका दुपट्टा ले लेती हूँ। तो दुपट्टा मैंने ले लिया और जब घर आके इसको इसके साथ मैच किया तो दुपट्टे का शेड बिल्कुल अलग से और ड्रेस बिल्कुल अलग से। इसमें से शेड था लेकिन लेस के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ये देखें, इसका दुपट्टा जो है ना, मैं ये कलर ले आई। कलर मुझे प्यारा लगा था तो मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक जा रहा है, तो फिर मैंने ले लिया और लेस भी लगवा ली। और फिर जब घर आई तो ये चेंज हो गए थे दोनों। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके बाजुओं पे ना मैं इसके जो दुपट्टे में से लेफ़्ट ओवर थोड़ी सी पीसेस बचे हैं तो वो मैं इस पर लगा देती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने स्लीव्स जो हैं इस तरह से इसके बना दिए। तो ये जी हमारी शर्ट रेडी हो गई है। और बस हो गई, जैसे तैसे करके ना बस इसका काम हो गया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अब मैं शलवार रेडी कर लूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ना फर्शी शलवार पहननी है। इससे पहले मैंने नहीं बनाई किसी भी ड्रेस की और अब तक तो फैशन पुराना भी हो गया, तो मैंने खैर स्टिचिंग कर ली, अच्छी स्टिच हो गई ऊपर से तो। लेकिन जब पाइंचे बनाने की बारी आई तो मैंने ना ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की थी कि इस तरह वूल थ्रेड से इस पर सिलाइयाँ वगैरह लगा दूँगी और जब इसके बॉक्सेस वगैरह बन जाएंगे ना तो उनके दरमियान में जो लेस के लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं ना वो लगा दूँगी। लेकिन भला वो मशीन का ऐसी ख़राब हुई, इतनी गंदी सिलाई आई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक ये भी थी कि फ़ैब्रिक जो है ना ये बाना डोरा फैब्रिक है और इस पर मैंने जो बुकरम यूज़ की थी वो मर्दाना बुकरम थी, तो शायद उस पर मशीन चल नहीं रही थी या क्या हुआ। बहरहाल सिलाई बहुत ही कोई बुरी आई। ये देखें इतनी गंदी सिलाइयाँ आई हैं इस पर। तो फिर मैंने क्या किया कि इसकी दूसरे पांचे का डिज़ाइन टोटल चेंज कर दिया, सिंपल लाइनिंग की और जो है ना मशीन चलानी शुरू कर दी। लेकिन मशीन तो साथ नहीं दे रही थी। फिर हस्बैंड आए, उन्होंने उसको ठीक किया और बहुत मुश्किल से ना मैंने बस जैसे तैसे करके ना इसको सिलाई लगाई। और अब ये देखें नया मसला, नीचे वूल फिरकी में ना वूल थ्रेड ख़त्म हो गया था। तो फिरकी में पिंक कलर का धागा था और मुझे पता ही नहीं चला, वो खुद ही चला के इस तरह थ्रेड की जो है सिलाई लग चुकी थी। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास थ्रेड ख़त्म हो गया था।
मशीन ख़राब होने की वजह से मैं उसको ऐसे ही सिलाई लगा रही थी तो काफ़ी सारा ज़ाया हो गया था। अब बाज़ार जाऊँगी तो फिर शायद दोबारा से लेके आऊँ, फिर इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो ये जी बड़ी मुश्किल से मेरा ड्रेस रेडी हो गया और ड्रेस रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। ये इसकी शलवार है, फर्शी शलवार, और ये इसके पांचे जो मैंने नीचे लेस थोड़ी सी लगा दी थी, और ये इतनी बुरी स्टिचिंग के साथ कि बस अल्लाह तौबा। आप ना, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोग जो है वूल थ्रेड जो है इस तरह बाना डोरा कपड़े पे ना ज़रा नहीं चलेगा, इतना अच्छा सिलाई नहीं होगा, तो आप लोग ज़रा अवॉइड ही कीजिएगा। तो इस सब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ऐसा तब होता है जब दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को भी देखना है, ये काम भी है। तो जो काम हम कर रहे होते हैं ना उस पे हमारा फोकस ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत से काम ख़राब भी हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम हर काम परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हालात हमें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, चाहे हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करें। तो उस वक़्त बस ख़ुद को पुरसुकून रखें, गहरा सा सांस लें और जैसे हालात चल रहे हैं उनके साथ अपने आप को छोड़ दें, क्योंकि एक वक़्त आएगा जब हम हालात हमारे हक़ में हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने इस ड्रेस को सिलाई किया। मैंने इसके बारे में यही सोचा कि अब ये जैसा हो गया बस इसको मैं ऐसे ही पहन लूँगी, घर में ही तो पहनना है, और अगर इसके साथ कुछ अच्छा सा जूता पहन लूँगी, कुछ अच्छा सा इसको एक्सेसराइज़ कर लूँगी, तो यही ड्रेस जो है, जब तक मैं किसी को अपनी मिस्टेक बताऊँगी नहीं तो ये मिस्टेक किसी को नज़र भी नहीं आएगी। तो बस मुझे तो यही समझ आया है। आपको इस ड्रेस की जर्नी किस तरह की लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके साथ इस तरह कभी हुआ है तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।